नमस्कार, स्वागत है मैथ के अगले क्लास में। आज हम लोग सर्कल के बारे में, वृत्त के बारे में जानेंगे। वृत्त का जो आप जानते हैं सर्कल होता है। सर्कल इस प्रकार से गोल होता है। इसके बीच में एक केंद्र होता है जिसको केंद्र हम दर्शाते हैं ओ से। और इसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में जानते हैं। उसके बाद आप जो है इसके बारे में सारा चीज़ फार्मूला वगैरह समझ जाएँगे, थ्योरम वगैरह समझ जाएँगे, आपका कंप्लीट हो जाएगा। ऊपर जो इस प्रकार से ड्रॉ किए जाते हैं लाइन, इसको हम परिधि बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में सरकमफेरेंस बोलते हैं। इसको 2 पाई आर से दर्शाते हैं। और जो नीचे एरिया होता है इस प्रकार से चारों तरफ, इसको हम क्षेत्रफल या एरिया बोलते हैं। इसको हम पाई आर स्क्वायर से निकालते हैं। और यहाँ पर जो है त्रिभुज से यहाँ तक की दूरी जो है इसको रेडियस कहते हैं। और पूरा जो है आपको जो है वृत्त को 2 भागों में यहाँ पर बीच से केंद्र से होते हुए गुजरता है, तो इसको हम डायोमीटर या फिर व्यास बोलते हैं, जो कि 2 आर के बराबर होता है। और छोटा सा जो यहाँ पर खिंचाता है, इसे एक चाप बनता है, इसको हम जीवा बोलते हैं। ठीक है, चाप इस प्रकार से आपका जो होता है। और वृत्त को एक छू के जाता है रेखा, उसको हम टेंजेंट या फिर स्पर्श रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो और भी वृत्त के बारे में देख लेते हैं। जैसे अगर वृत्त के एक जैसे आप गोल वृत्त है, उसका हम एक पक्ष से ऐसे हम एक आर्क खींचते हैं, या फिर जीवा के जो कटान बिंदु होता है उसको हम चाप बोलते हैं। ठीक है, आर्क। ठीक है, और इस प्रकार से आपका जो है केंद्र से इस प्रकार से बटा रहता है। ये खंड को हम सेक्टर या त्रिज्या खंड बोलते हैं। और ये जैसे आपका वृत्त है, उसके एक भाग जो है यहाँ पर जीवा इस प्रकार से काटता है, तो उसको हम लघु वृत्तखंड, और जो बड़ा वाला है उसको दीर्घ वृत्तखंड या मेजर सेगमेंट बोला जाता है। इनको वृत्तखंड बोला जाता है। और वृत्त में जो छेदक रेखाएं जाती है, चक्रीय चतुर्भुज वृत्त के अंदर बनती है, जो आमने सामने की भुजाएं हमेशा 180 डिग्री का बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पर वृत्त के बारे में सामान्य परिचय। ठीक है, वृत्त के माप, टोटल माप कितना होता है वृत्त का, यहाँ पर जैसे अगर हम बात करें तो टोटल होता है 360 डिग्री का। ठीक है, 360 डिग्री का। अर्धवृत्त का माप बोलेंगे तो अर्धवृत्त का आपका जो है 180 होता है। इस प्रकार से आपका जो अर्धवृत्त होता है, इसका बीच का 180 होता है। ठीक है, तो ये आपका जो है सर्कल की जानकारी। अब देखो थ्योरम के बारे में पढ़ते हैं, इसको ध्यान से पढ़ना है यहाँ पर। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर, इस प्रकार से आपके सामने त्रिभुज बना रहे, अब सॉरी यहाँ पर सर्कल बना रहेगा वृत्त। थ्योरम 1 या कॉन्सेप्ट 1 बोल सकते हैं इसको। तो जैसे ए और बी यहाँ पर है, उसी प्रकार से डी और सी यहाँ पर है। मतलब ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि इन दोनों का चाप क्या है, एक ही परिधि और एक ही चाप के द्वारा बने हुए हैं। तो यहाँ पर यदि चाप बराबर हो तो संगत जीवाएं या जीवा चाप बराबर होती है। ठीक है, ये आपका कंप्लीट थ्योरम हो गया। ठीक है, यहाँ पर बस अंडरस्टैंडिंग करना है, आपको समझना है बस। आगे देखो, बस सुने रहो, समझे रहो बस। थ्योरम 2 में क्या है कि अगर आप जो है केंद्र से कोई भी जीवा पर लंब डाला जाता है, तो लंब को जो है जीवा को 2 भागों में बांट दिया जाता है। लंब जानते हैं, यहाँ से केंद्र से इस प्रकार से लंब है, और ये आपका जीवा है। ठीक है, जीवा को क्या करेगा, 2 भागों में बांट देगा। अगर मान लेते हैं ये 20 मीटर का है, तो ये 10-10 मीटर में आपस में बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब आधा आधा ये बढ़ जाता है, तो समद्विभाजित कर देता है, मतलब समान 2 भागों में बांट देता है इस प्रकार से। ठीक है, तो ये आपका थ्योरम 2 कंप्लीट हो गया। क्या क्या चीज़ें समझे, तो यहाँ पर देखिए आपका 2 चीज़ें समझे कि यहाँ पर चाप जो होती है, एक ही चाप पर परिधि पर बना हुआ जो कटान बिंदु है, जीवाएं हैं, वो आपस में बराबर होती है। साथ में केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जो है जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देता है। जीवा जिसको कॉर्ड बोला जाता है, यहाँ से मतलब यहाँ से लेके इसे करता है, इसको कॉर्ड बोलते हैं। अगर आप जैसे वृत्त है, वृत्त का सबसे बड़ा जीवा किसको कहा जाता है, तो जो केंद्र से होकर गुजरता है, त्रिज्या जिसको व्यास बोलते हैं, उसी को हम सबसे बड़ा जीवा बोलते हैं। ठीक है, जीवा का मतलब या इस प्रकार से जो है बीच में कटान, मतलब बीच में इस प्रकार से। अगर हाफ रहेगा इसको तो बोलेंगे त्रिज्या, और पूरा रहेगा तो व्यास बोलेगा। ठीक है, तो ये आपका जो है ये जीवा कहलाता है। अब देखो यहाँ पर आपके सामने ये 2 थ्योरम पढ़ लिए। ये 2 थ्योरम के ऊपर जो है एक जो है एक सवाल है, उसको हम बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये सवाल आया है, हम यहाँ पर इसको बनाने का प्रयास करते हैं। देखो, किसी वृत्त की जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर और उसके केंद्र तथा जीवा के बीच लंबवत दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या बराबर होगी, क्या होगी। देखो, ये सवाल मतलब फेवरेट है, ये कई बार व्यापम जो है चाहे CGPSC अलग अलग एग्जाम में भी पूछ जाते हैं। जैसे आपके सामने ये आपका वृत्त है। ठीक है, ये आपका पहले बहुत आता था, 10th 12th में ये सवाल हमेशा पूछा जाता था। देखो यहाँ पर ये आपका जो है ये इस प्रकार से है। ठीक है, यहाँ पर 10th में ज़्यादा आता था। ये आपका जो है यहाँ पर जीवा है। ठीक है, जीवा यहाँ पर दिया हुआ है, जीवा का मान दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, और ऊपर से केंद्र से जीवा की लंबाई डालता है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो नीचे गया है, इसकी लंबाई जो है 3 सेंटीमीटर है। और ये जो है यहाँ से यहाँ तक की पूरी लंबाई कितना है,
तो ये 8 सेंटीमीटर का है। लेकिन यहाँ पर अगर बीच में लंब गिरा दिया है तो ये दोनों क्या होगा, बराबर भागों में बढ़ जाएगा, मतलब इधर 4 हो जाएगा और इधर 4 हो जाएगा। अब यहाँ से पूछ रहा है कि वृत्त की त्रिज्या बराबर होगी, मतलब यहाँ से अगर मान लेते हैं कि यहाँ से इसका त्रिज्या निकालने के लिए बोल रहा है इस प्रकार से, तो ये क्या हुआ, ये त्रिज्या हो गया। ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण भी बना रहा है, मतलब यहाँ पर क्या है, ये समकोण त्रिभुज है, मतलब इसका मान निकालना है हमें त्रिज्या का। तो यहाँ पर देखोगे तो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज वाला फॉर्मूला लगेगा, जो कि यहाँ पर क्या होगा, तो आर का स्क्वायर बराबर यहाँ पर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। आप जानते हैं कि पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या लगता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर आपका 3 का स्क्वायर हो गया, जो कि यहाँ पर 9 और प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है। ठीक है, इसको हम जोड़ दिए तो कितना आ गया, 25 आ गया। ठीक है, 25 आ गया। और 25 को हम रूट से हटाएंगे तो यहाँ पर हम इसको तोड़ेंगे तो 5 गुणे 5 हो जाता है अंडर रूट में, तो एक रूट से बाहर निकल जाएगा तो ये बच जाएगा 5। तो यहाँ पर आर स्क्वायर, आर का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, मतलब बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाता है इस प्रकार से। तो यहाँ पर समझ गए यहाँ पर किस प्रकार से ये सवाल पूछा गया है, और ये 10th में फेवरेट टॉपिक था, मतलब 9th या 10th में बहुत आता था। इसी प्रकार से व्यापम भी यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा यूनिट डालता है, और CGPSC इस प्रकार से जो बड़े बड़े SSC एग्जाम होते हैं, सेम इसी प्रकार से जो है क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से, मतलब क्वेश्चन के नंबर को चेंज करके इसको बनाते हैं। और ये जो मैं यहाँ पर आपको बताया, ये पाइथागोरस प्रमेय, इसमें इन लोग ट्रिपलेट बनाते हैं। जैसे यहाँ पर आपका जो है ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है, तो इन तीनों का एक ट्रिपलेट बनता है, इन दोनों का। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे 3 4 और यहाँ पर 5 होगा, 3 4 5 3 4 5 3 4 5, तो ये क्या हो गया, ये ट्रिपलेट बन गया। आप समझ गए, यहाँ पर 3 का लंब हो गया और 4 का आधार हो गया, 5 का कर्ण हो गया, तो ये ट्रिपलेट कहलाता है। ठीक है, 3 4 5 हो गया, या फिर 5 12 13 हो गया। ठीक है, 6 8 10 हो गया। इसको आप याद कर सकते हैं। ठीक है, आपके अनुसार याद करना चाहें, आप निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं, इससे समय आपका बचेगा। ठीक है, और कुछ नहीं है। तो आप अगर आपका समय नहीं बचाएंगे तो आप इसको याद मत कीजिए। ठीक है, आपका जो है क्वेश्चन हल कर सकते हैं। चलो आगे एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद थ्योरम नंबर 2 में जाते हैं। यहाँ पर समझ गए थ्योरम 2 के हिसाब से कैसे बना। तो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट रहा, इंपॉर्टेंट हमें ये समझ में आया कि यहाँ पर जैसे ये बीच में ये लंब गिरा जीवा पर, तो ये क्या किया, 2 भागों में बांट दिया। आखिर वो तो कॉन्सेप्ट यूज हुआ ना, हमारा थ्योरम नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 2 हमारा यहाँ पर इस्तेमाल हुआ, क्योंकि ये 8 टोटल 8 था, ये 2 भागों में बांट दिया, मतलब 4 4 हो गया था यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर ट्रिपलेट इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, तो सवाल में यूज़फुल हुआ। इसी प्रकार से थ्योरम हेल्प करते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने में। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट होता है। आगे देखोगे तो यहाँ पर इसी प्रकार से दिया हुआ है कि केंद्र O वाले एक वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, वृत्त में जीवा AB की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। ध्यान देना यहाँ पर, अब बोल रहा है कि OM यहाँ पर बोल रहा है OM AB पर लंब है। ठीक है, OM लंब है यहाँ पर। ठीक है, तो OM की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, OM की लंबाई। आप समझ में आ रहा है यहाँ पर क्वेश्चन। पहले तो हम यहाँ पर एक सर्कल बना लेंगे इस प्रकार से। ठीक है, और इसका केंद्र O है, यहाँ पर डाल लेंगे। अब बोल रहा है कि यहाँ पर देखिए 8 सेंटीमीटर और वृत्त में AB की लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई क्या है ये पूछ रहा है, दिया हुआ है। तो दिया हुआ है AB की लंबाई क्या है, तो यहाँ पर 14 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक 14 सेंटीमीटर है, मतलब A और B की लंबाई यहाँ पर 14 सेंटीमीटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर O है और यहाँ पर एक M जो है यहाँ पर लंब डाल दिया है। ठीक है, लंब डाल दिया, मतलब ये 2 भागों में हमारा जो है बट गया, मतलब कितना हो गया, यहाँ पर पुल लंबाई A से B तक 14 सेंटीमीटर था, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 7 में बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, तो भागों में बट गया। अब बोल रहा है कि यहाँ पर जो है OM की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर इसको हम मिला लेंगे ऐसे, तो हम समझ गए कि यहाँ पर जो है एक पाइथागोरस का फार्मूला बन गया। और O से यहाँ पर B, यहाँ पर देखेंगे त्रिज्या कितना दिया हुआ है, O वाले एक वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, मतलब इसका हमारा दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो हमारा जो है यहाँ पर सेम पाइथागोरस का प्रमेय लगेगा। कैसे, देखो यहाँ पर OM और यहाँ पर देखोगे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इसका सामने वाला जो है ये इसको क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस, मतलब कर्ण हो गया है, और ये जो है लंब हो गया परपेंडिकुलर, और ये बेस हो गया आपका। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पर क्या करेंगे, और इसको आप चाहें तो x मान सकते हैं। ठीक है, अपने सुविधा के अनुसार तो x मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, जैसे 8 का स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस यहाँ पर नीचे क्या दिया हुआ है 7, तो 7 का स्क्वायर हम कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में आ गया किस प्रकार से दिया। तो जो पाइथागोरस का प्रमेय होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर यहाँ पर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है।
ठीक है, यही तो होता है पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर, और समकोण त्रिभुज में ये लगता है। तो देखो 8 का स्क्वायर किए तो हमारा 64 आ गया, एक्स का स्क्वायर रहने दो यहाँ पर, अब प्लस में यहाँ पर 7 का स्क्वायर किए तो 49 आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 64 है, माइनस में हम करेंगे 49, इस पर आ जाएगा 49 बराबर यहाँ पर एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 64 में से हम 49 को माइनस करेंगे तो कितना जाएगा, और यहाँ पर 5 में से गया 15 हो गया, 15 हो गया, एक्स का स्क्वायर का मान क्या हो गया 15 हो गया। मतलब एक्स को हम इधर लाएँ, इधर ला सकते हैं, या फिर ये स्क्वायर है, स्क्वायर को हम इस पर डाल देंगे तो हमारा अंडर रूट हो जाएगा 15 और बराबर एक्स। तो मतलब एक्स का मान क्या हो गया अंडर रूट 15, अंडर रूट 15 सेंटीमीटर, अंडर रूट 15 सेंटीमीटर कौन है, तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार के हमारा जो है क्वेश्चन आंसर बनता है क्वेश्चन। और यहाँ पर खास बात हमारा जो है थ्योरम नंबर 2 इस्तेमाल हुआ है। क्या हुआ है कि अगर कोई यहाँ पर जीरो से जो कोड से केंद्र बिंदु से अगर कोई लंब गिरता है तो जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देता है, वही चीज़ को इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका जो है ये सवाल से आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा थ्योरम नंबर 3 दिया है, क्या दिया है इसको ध्यान से समझो। इसको भी देखो ए बी सी डी, ए बी क्या है, देखो ए बी सेम वही है ए बी, ठीक है, ए बी और सी डी ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये समान जीवाएं पर बना है। ये देखो यहाँ पर इसको मिलाओगे तो ये जीवा कहलाएगा, इसको मिलाओगे तो ये जीवा कहलाएगा, या फिर जीवा बोल सकते हैं, या फिर इसको हम चाप बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर यहाँ तो एक समान चाप पर कटा हुआ है, यहाँ पर कटा है, यहाँ पर कटा हुआ है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे। तो ये यहाँ पर एक चीज़ समझ लो कि जैसे अब इस प्रकार से बना हुआ है, समान जीवा या समान चाप पर बना हुआ है, तो जब भी देखना है कि इसका मान मतलब ए ओ कोण, देखो कोण ए ओ बी क्या हो गया, ए ओ बी हो गया, और कोण सी ओ डी ये दोनों क्या होंगे, ये बराबर होंगे। अगर मान लेते हैं इधर का कोण जितना मान होगा उसका भी कोण का मान इधर भी उतना ही होगा। मतलब इधर मान लेते हैं थीटा कोण है तो इधर भी आपका जो है थीटा कोण होगा। ठीक है, मतलब दोनों का कोण क्या होगा, बराबर होगा, याद रखना हमेशा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखो थ्योरम नंबर 4 क्या होता है, यहाँ पर ध्यान देना थोड़ा सा। देखो यहाँ पर क्या है, थ्योरम नंबर 4 क्या बोल रहा है कि जिससे यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर क्या है, केंद्र बिंदु है, यहाँ पर क्या है, जीवा है। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ पर से एक त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है, ये इसका जो है ये परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। जैसे आप देखिए यहाँ पर समझ सकते पढ़ सकें, किसी वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, केंद्र बनाया गया कोण वृत्त के उसी ओर शेष भाग में किसी बिंदु के बनाए गए कोण के दुगना होता है। मतलब जैसे अगर आप परिधि पर ये कोण बना हुआ है तो इसका दुगना जो होता है केंद्र पर बनता है कोण। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर 2 थीटा हो जाएगा, यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर 2 थीटा हो जाएगा। तो मतलब ये परिधि पर कोण बना हुआ है और यहाँ पर केंद्र पर बना हुआ है कोण। तो परिधि पर जो कोण बना है, चाहे यहाँ बने, चाहे यहाँ बने, चाहे यहाँ बने, ठीक है, इधर बने, तो ये जो परिधि पर बना है इसका क्या होगा, दुगना होगा। मतलब किसका, केंद्र पर दुगना होगा, यहाँ पर सिंगल होगा। ठीक है, केंद्र पर क्या होगा, दुगना होगा। ठीक है, तो ये आपका थ्योरम नंबर 4 है। क्लियर है। अभी यही चीज़ें आप थ्योरम नंबर 6 में भी देखेंगे। देखो यहाँ पर ये चीज़ें समझ गए कि ये ऊपर में इस प्रकार से बनता है तो ये दुगना होता है यहाँ पर, इसको याद रखना। आगे देखो थ्योरम नंबर 5 और 6 को देखते हैं। तो 5 में क्या है, सेम वही है। अगर ये स्पर्श रेखा है इस पर आपका जो है डाला तो ये परपेंडिकुलर हो गया, मतलब लंब हो गया, और ये भी आपका जो है लंब हो गया यहाँ पर इस प्रकार से। बस ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर कोई स्पर्श रेखा वृत्त को छूकर गुजरता है और उस पर केंद्र से डाला गया कोई यहाँ पर परपेंडिकुलर ये लंब डाला गया है तो ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। बस इतना ही याद रखो इसको। ठीक है, आगे देखो तो यहाँ पर देखो इस प्रकार से, इसको ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पर अगर त्रिभुज बनता है जीवा पर, तो परिधि पर जितने भी यहाँ से कोण बनेंगे जीवा के आधार पर, वो उन कोण का मान जो होगा वो समान होगा, कोई भी कम ज़्यादा नहीं होगा, वो समान होगा। जैसे थीटा होगा, थीटा होगा, थीटा होगा, चाहे यहाँ पर भी बने ये कोण, ये जो है इस प्रकार बने, या फिर आपका जो है यहाँ पर बने, यहाँ पर बने, ये सभी का कोण का मान क्या होगा, समान होगा। एक ही जीवा पर बना हुआ कोण क्या होगा, समान होगा। आगे देखोगे तो यहाँ पर देखो ये 50 दिया हुआ है, ये परिधि पर बना हुआ है, केंद्र पर बना है, तो ये दुगना है इसका। समझ में आया यहाँ पर। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि यहाँ पर अगर मान लेते हैं नीचे आ जाता है तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए, आपको समझाने के लिए यहाँ पर जूम हो जाएगा। देखो सबसे पहले ये वृत्त है, यहाँ पर जो है केंद्र है इसका, यहाँ पर एक जो है त्रिभुज बना है, ये क्या है, ये जीवा हुआ है। ठीक है, जीवा है यहाँ पर BC। अब देखो ये जीवा पर एक नीचे की तरफ यहाँ पर परिधि को टच करते हुए एक कोण यहाँ पर बना है। ठीक है, चाहे यहाँ से बने या फिर यहाँ से बने, यहाँ पे बने, तो ये क्या होगा, यहाँ पर जो कोण बना हुआ है ये कितना है, ये 50 डिग्री है। पूछ लेगा कि यहाँ का बताइए कितना है। देखो यहाँ पर ये परिधि पर बना हुआ कोण है, ये जो होता है केंद्र पर बने का
मतलब सिंगल होता है, मतलब ये दुगना होता है, इसका दुगना होता है, इसलिए यहाँ पर 50 का दुगना यहाँ पर क्या हो गया, 100 हो गया। ठीक है, लेकिन यहीं पर नीचे क्या होता है, नीचे जो होता है आपका 180 माइनस थीटा होता है, मतलब यहाँ पर जो भी कोण बनेगा वो 180 माइनस थीटा, मतलब इसका माइनस में होगा। जैसे आप एग्जांपल के लिए यहाँ पर देखोगे 180 में से हम क्या घटाएंगे, इसको घटाएंगे, इससे मतलब नहीं है। देखिए यहाँ पर कोण बना ये और यहाँ पर एक कोण बना है, तो जो भी कोण बना है वो 180 से माइनस करेंगे थीटा का। थीटा का मान क्या है, तो यहाँ पर ये वाला थीटा का है, इसका मान क्या है 2 थीटा है, तो हमें थीटा घटाना है। तो 180 में से हम माइनस करेंगे 50 को, तो हमारा कितना आ जाएगा, 130 आ जाता है। तो यही चीज़ें तो यहाँ पर दिया हुआ है 130। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको समझना है पड़ेगा। फॉर्मूला से याद रख सकते हो, यहाँ पर आप चाहे तो यहाँ पर स्टोरी को पढ़ भी सकते हो, थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट जैसे इस प्रकार से। ये क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए चाप द्वारा दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त क्या होता है, देखो ये जो ही यहाँ से कटा हुआ है इसे, तो ये ऊपर वाला भाग जो है ये दीर्घवृत्त कहलाएगा। ठीक है, मेजर खंड बोलते हैं, मेजर सेक्टर, और नीचे वाला जो है इसको कहलाएंगे लघु वृत्त खंड, लघु में छोटा। ठीक है, तो ये जो दीर्घवृत्त खंड है, मतलब ऊपर जो बना हुआ है कोण, बनाया गया कोण है, न्यून कोण होता है, न्यून कोण है ये, हमेशा 90 से कम होगा। और जो लघु वृत्त यहाँ पर बना हुआ है कोण, लघु वृत्त पर ये जो बनाया गया कोण अधिक कोण होता है। मतलब अधिक कोण मतलब क्या हुआ, मतलब 180 से नीचे 90 से अधिक। ठीक है, 90 से अधिक को बोलेंगे हम अधिक कोण, और जो है 180 से कम। तो यहाँ पर जो बनेगा वो न्यून कोण रहेगा, उसको हम थीटा से दर्शा देंगे, उसका दुगना केंद्र में बनता है, उसके आगे जो लघु वृत्त खंड पर बनेगा 180 माइनस थीटा आपका राइट यहाँ पर होता है। तो ये थ्योरम है आपका यहाँ पर, इसको आप समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो आपको क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ गए, इस प्रकार थोड़ा थोड़ा समझ गए होंगे, आगे क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ से सीजी व्यापम में क्वेश्चन ए वाला से बना हुआ है। ठीक है, इससे बना हुआ है। लघु वृत्तखंड से जो बनता है इसको भी आप याद रखो, क्योंकि इस बार परीक्षा में आ सकता है, दिमाग में घुसाए रखो कि यहाँ पर ऐसे होता है। मतलब ये भी याद रखो कि अधिक कोण बनता है नीचे, ऊपर बनता है न्यून कोण, बीच में बनता है दुगना। ठीक है, ऊपर जब बड़ा रहेगा दीर्घ तो वहाँ पर कोण क्या होता है, छोटा है, और नीचे जो है अगर लघु वृत्तखंड है वहाँ पर कोण जो है बड़ा बनता है। ऐसे आप दिमाग में इमेज को याद रख सकते हो, या फिर आप इसको बार बार देख सकते हो, या फिर इस पर बेस्ट सवाल बना के आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये बस इसको याद रखे रहो, क्योंकि इस पर क्वेश्चन बन चुका है, तो हो सकता है इस बार क्वेश्चन नीचे देकर बना दिया जाए, नीचे देकर बना देंगे। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये आप समझ में आएगा। थ्योरम नंबर 4 क्या होता है, तो सेम वही है, मतलब जैसे आप शुरू में देखे थे कि जीवा पर कोण बनता था, तो जीवा पर बनता था तो समान होता था। ठीक है, लेकिन इस बार देखो यहाँ पर जो यहाँ पर व्यास पर बना हुआ कोण है, देखो व्यास पर, नीचे क्या है ये, इसको डायोमीटर या फिर व्यास बोलते हैं। तो व्यास पर व्यास द्वारा परिधि पर बना हुआ कोण क्या होता है, हमेशा 90 डिग्री होता है, हमेशा समकोण होता है। चाहे यहाँ काटिए, चाहे यहाँ करिए, चाहे नीचे कीजिए, चाहे ऊपर कीजिए, यहाँ पर मतलब बीच में जो व्यास से परिधि पर जो भी कोण बनता है वो 90 डिग्री का होता है, 90 अंश का होता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। आगे इसी में थोड़ा सा याद रख सकते हो कि देखिए यहाँ पर व्यास है, इस पर कोण बना है 90 डिग्री, यहाँ पर बनाएगा 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 90 डिग्री, इस पर 90 डिग्री हो जाएगा। लेकिन याद रखना इस प्रकार जो अभी मैं पिछले बताया था, जैसे यहाँ पर न्यून कोण होगा, यहाँ पर आपका जो है 2 थीटा होता है, इसका दुगना होता है। ठीक है, नीचे जाएगा तो आपका जो है यहाँ पर 180 माइनस थीटा होगा। ठीक है, ऊपर जाएगा तो और भी आपका न्यून कोण से भी छोटा हो जाएगा। ये आपका कॉन्सेप्ट है इसे। यहाँ पर देख लो, अब चीज़ें आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ तक चीज़ें हमने समझ गए, थ्योरम 7 तक। ठीक है, दिए गए त्रिभुज में बी वाई एक्स का मान बराबर है, तो ये सवाल पूछा गया है, शायद ये सवाल पूछा गया है। देखो यहाँ पर देखो, बस याद रखो, यहाँ से इस बन जाएगा। देखो 45, 50, 85, 90 है, तो कैसे बनाए हैं क्वेश्चन को, देखोगे यहाँ पर ये वाई है, देखो ये 45 है और ये आपका 50 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर y का मान दिया हुआ है, तो सिंपल 45 50 को जोड़ा, त्रिभुज के तीनों कोणों का अंतर 180 होता है यहाँ पर। ठीक है, 180 होता है, इसलिए यहाँ पर अल्फ़ा इनको जोड़ के 180 से घटा दिया, आपका आंसर आ गया अल्फ़ा का। यहाँ पर इसको अल्फ़ा मान लिया था, नीचे y को। तो ये आपका थ्योरम पार्ट है, इस प्रकार से इसको आगे देखो। थ्योरम नंबर 8 कॉन्सेप्ट बोल सकते हो, यहाँ से भी सवाल व्यापम में बना हुआ है, इस थ्योरम से भी व्यापम में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, इसको भी हम प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होता है, जैसे जीवा है, जीवा के ऊपर जो भी कोण बना हुआ है, एक ही जीवा बना हुआ है, समान होता है। मैं तो इसको पहले ही बता चुका हूँ, दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। चाहे यहाँ से ऐसे बने या फिर यहाँ से ऐसे बने, ये सभी कोण का मान जो होगा वो समान होगा,
क्योंकि एक ही जीवा पर चाप से बना हुआ कोण, यहाँ पर बनेंगे ये चाप है, यहाँ पर चाप, एक ही चाप एक ही चाप, तो ये चाप पर बना हुआ कोण क्या होता है, वो समान होता है। आगे और भी है जो इस प्रकार से दिया हुआ है, यहाँ पर आप चाहें तो इसको याद रख सकते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बना है ज़्यादा। सिंपल वही है, जो लंब गिराएगा समकोण, यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज बनेगा और ये दो भागों में बांटेगा, ठीक है। इस प्रकार से वही चीज़ें है, पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, सेम वही है कंडीशन। यहाँ पर भी आपका जो है सेम है, यहाँ पर इधर का बराबर है तो इधर का भी बराबर हो जाएगा, यहाँ पर बराबर तो यहाँ बराबर, मतलब दोनों तरफ बराबर है। बेसिक चीज़ें वही है, लेकिन उसी को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के यहाँ पर दिया गया है कि इसका बराबर ये हो जाएगा तो निकाल के बना लेना है, ठीक है। बाकी ये भी सेट वही पर किया है। यहाँ पर देखो पी ए पी बी पी ए पी ए पी यहाँ कहाँ है, यहाँ पर देखो ए पी है और ए पी भी जमा दिया है इसी प्रकार से। थ्योरम नंबर 10 देखिए, तो यहाँ पर चक्रीय चतुर्भुज दिया हुआ है, हमेशा साइक्लिक कोऑर्डिनेटर शायद नहीं साइक्लिक बोलते हैं इसको। कोण के आमने सामने का कोण जो होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री का होता है, याद रखना क्योंकि यहाँ से भी बनता है क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखो टेंजेंट, टेंजेंट मतलब होता है स्पर्श रेखा, जैसे कोई भी वृत्त की रेखा को स्पर्श को टच करता है तो इसका ए पी और टी और पी और क्यू दोनों क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों बड़ा थोड़ा छोटी थोड़ी होगा, यहाँ पर बराबर होगा, मतलब टी पी बराबर टी क्यू आपका बराबर होगा, ठीक है। आगे देखोगे तो यहाँ पर भी आपको जो है सेम इसी प्रकार से यहाँ पर दो त्रिभुज बना हुआ है, ये सेम टू सेम दोनों है, दोनों क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पर आपका 90 डिग्री का कोण बनता है, मतलब ये जो यहाँ पर केंद्र है, केंद्र से परिधि पर जो त्रिज्या बनती है उसका जो है वो 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। सवाल में आपका जो है क्लियर हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर चैप्टर वृत्त का थ्योरम रहा, उम्मीद है आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। साथ ही हम पॉलीगॉन का देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने सवाल भी करा दूंगा, कैसे सवाल कराऊंगा, तो जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है उसको पहले हम करेंगे, बाकी जो क्वेश्चन है वो हम बाद में करेंगे। बाकी चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें तो समझ में आ गया, क्या क्या जो है वृत्त में होता है, वृत्त में सिंपल कोण का मान कैसे होता है, चक्रीय चतुर्भुज में किस प्रकार से होता है, और जो जीवा पर बनता है कोण वो क्या होता है, केंद्र पर मतलब जो व्यास पर बनता है कोण वो क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। बाकी मैं शुरू में आपको जो है 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करा के बता दिया कि किस प्रकार से आपका जो है त्रिज्या का, लंबाई, पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। तो बस इतना ही चीज़ें जो है बेसिक चीज़ें पूछा जाता है, उतना डीप में घुस के नहीं पूछते हैं क्वेश्चन, जो आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। पिछले साल के पेपर से हम अंदाज़ा लगा लेंगे और इसी प्रकार से पढ़ाई करेंगे, ज़्यादा हमें समय देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ से आपका 1-2 क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन आएगा ज़्यादातर, ठीक है, आना रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, एक चीज़ यहाँ से पूछा गया है, पॉलीगॉन का आप पढ़ लो यहाँ से, पॉलीगॉन जो कि बहुभुज है, कुछ नहीं है इसमें, बस आपको जो है समझना है थोड़ा सा, बस बाकी इसका टेंशन मत लो, आप जो है इसका बन जाएगा पेपर में, ठीक है। आप चाहें तो क्वेश्चन भी देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये सीजी पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, अब तो इसको आप बना ही लोगे जब आप इतना सीख चुके। तो देखो यहाँ पर क्या दिया है कि ये जो वृत्त दिया हुआ है इस प्रकार से, और इसका मान यहाँ पर पूछा है, ए और बी का जो है दोनों का मान पूछा है कितना आएगा, इन दोनों का पूछा है कोण। तो यहाँ पर आपने समझ गए कि जो बी का मान आएगा वही ए का भी मान आएगा, क्योंकि ये दोनों एक ही चाप पर परिधि में बना हुआ है। क्यों, यहाँ पर देखोगे तो एक जीवा पर बना हुआ है, तो एक जीवा इसको बोलते हैं कोण, और ये जीवा पर बना हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका अगर मान निकल जाए, यहाँ पर ओ का सेंटर का मान निकल जाए तो यहाँ का मान हमारा आराम से निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पर मान होता है, जो परिधि में बना होता है, उसका ये दुगना होता है, मतलब ये आपका थीटा होगा तो ये 2 थीटा होगा, ठीक है। और अगर इसका मान निकल जाता है तो हम समझ जाएंगे कि इसका आधा जो होता है वो यहाँ पर होगा, ऊपर में परिधि, मतलब यहाँ पर 2 थीटा होगा, उसका जो है आधा ये आपका जो है ऊपर में होगा। तो यहाँ तो समझ में आ जाएगा, लेकिन सबसे पहले हमें ये जानकारी रखना है कि यहाँ पर कैसे आएगा। देखो सबसे पहले हमें समझना है कि ये जो सी और डी क्या है, एक जीवा है। क्लियर आपको दिखाई दे रहा है? मैं एक पर जूम कर लेता हूँ आपको समझने के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखो, गौर से देखो, यहाँ पर आपको जो है सी और डी क्या है, एक जीवा है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये जीवा यहाँ पर देखो कोई केंद्र है यहाँ से, तो एक केंद्र देखो सी से लेके यहाँ तक की जो कोण का मान दिया हुआ है, ये त्रिज्या कहलाता है। यहाँ से यहाँ तक केंद्र से इसको हम त्रिज्या कहेंगे, ठीक है। तो ये त्रिज्या की यहाँ पर कोण का मान दिया हुआ है 30। तो यहाँ पर देखिए कि एक ही जीवा है और एक ही चाप है यहाँ पर, तो इस पर जो मान है इसका 30 है, तो इसका भी क्या होना चाहिए, 30 होगा यहाँ पर, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि देखो यहाँ पर एक ही जीवा है, प्लस में एक ही चाप है यहाँ पर, इसी चाप पर एक ही जीवा पर कोण बना हुआ है, जो कि एक भुजा का मान यहाँ पर, इस पर भी भुजा बराबर होगा, इस पर त्रिज्या थोड़ी ना बड़ा हो जाएगा, इस पर जो है सेम है तो इस पर भी आपका जो है सेम भुजा होगा। जब इस पर ये जो भुजा बोलेंगे, मतलब यहाँ पर त्रिभुज ही तो बन रहा है ना, तो ये भुजा ही बोलेंगे। तो ये भुजा जब बराबर होगा, या फिर इसको हम बोलेंगे त्रिज्या, यहाँ पर भुजा नहीं बोलेंगे। जब ये त्रिज्या बराबर है तो ये भी त्रिज्या क्या होगा, बराबर होगा। जब त्रिज्या बराबर होगा, या फिर इसको बोलेंगे भुजा बराबर होगा, तो इसका कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए यहाँ पर भी आपका जो क्या होगा, यहाँ पर
30 हो जाएगा यहाँ पर भी, ठीक है। तो यहाँ पर तो 30 हो गया। अब देखो हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंतःकोण का मान क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे दो कोण का मान हमारा निकल गया, इसका और इसका निकल गया, कितना निकला, तो 160 निकला, 30 और 30 60, ठीक है। तो इसमें से हम 60 घटा देंगे तो कितना आएगा, 0, और यहाँ पर आपका 2, और यहाँ पर 120। मतलब ये जो कोण का मान हमारा आया है, कितना आया है, 120 आया है, 120 डिग्री आया है। तो हमारा काम तो आसान हो गया। अब आराम से हम बी और ए का मान निकाल लेंगे। कैसे, तो देखो यहाँ पर जब मान हमारा 120 आया तो इसका आधा तो यहाँ पर होता है ना, तो इसको हम 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 60 आएगा। तो सिंपल बात है, यहाँ पर आपका 60 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 60 होगा तो यहाँ पर भी हमारा क्या होगा, 60 होगा। तो यहाँ पर सिंपल तरीके से ए और बी, मतलब यहाँ पर दोनों को मान को जोड़ के पूछा है। जैसे यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, तो इन दोनों का मान को क्या करा है, प्लस कर दिया है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर 60 लिखेंगे, ए का मान आया है, यहाँ पर भी हमारा ए का मान 60 आया है, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होना चाहिए, 120 डिग्री होना चाहिए। समझ गए, यहाँ पर बहुत आसान है। अभी हम थ्योरम पढ़े, तो थ्योरम पढ़ने के बाद हमारे यहाँ पर काम आसान हो गया, हमारी चीज़ें समझ गया कि एक ही जीवा पर चाप से बना हुआ कोण समान होता है। मैं अभी आपका थ्योरम नंबर 8 में पढ़ाया हूँ, थ्योरम नंबर 8 या कॉन्सेप्ट नंबर 8 में पढ़ाया हूँ। और यहीं पर 7 में क्या पढ़ाया हूँ, 7 में बताया हूँ कि व्यास पर, अगर यहाँ पर जीवा नहीं होता, यहाँ पर व्यास होता, तो व्यास पर बना हुआ कोण भी क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। फिर आपको इसका मान नहीं निकालना पड़ता, 90 डिग्री डायरेक्ट लिख देते हैं आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों थ्योरम में आपका थ्योरम नंबर 7 बताया था, 7 और एक 8 बताया, तो 8 वाला रूल यहाँ पर फॉलो होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, तो आपका जो है हर एक सवाल जो है सर्कल से आपका बन जाएगा ईजी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपका जो है यहाँ पर आंसर आया है, और ये व्यापक में क्वेश्चन आ चुका है। तो राइट आंसर यहाँ पर नीचे लिख लो आराम से, कितना, 120 आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। 120 इज राइट आंसर, मतलब 120। तो यहाँ पर हम एक साथ हम उसको भी देख लेते हैं, क्या, पॉलीगॉन को देख लेते हैं। पॉलीगॉन जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, सवाल पूछा गया, मैं आपको पेपर भी दिखा देता हूँ। देखो इसी पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि उस समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 का है, तो उस समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होगी। देखो ये पॉलीगॉन से भुजा है, बहुभुज से पूछा हुआ क्वेश्चन है। रेगुलर बहुभुज जिससे बोला जाता है, पॉलीगॉन जिससे रेगुलर पॉलीगॉन बोलते हैं, वहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। तो हम इसको क्यों नहीं पढ़ें, इसको हम देख लेते हैं। छोटा चैप्टर है, बहुत ईजी है, आपका जो है समझ में आ जाएगा यहाँ पर। चलो पहले देख लेते हैं। देखो ये होता है पॉलीगॉन, जो बहुभुज होता है, मतलब यहाँ से 3 से अधिक कोई भी भुजाएं आपस में एक बंद आकृति बनाता है, बंद आकृति बनाता है। जैसे बहुभुज किसको बोलते हैं, रेखाखंड, उस भुजा को कहेंगे जो बंद करता है। जैसे एक ए हो गया, ए हो गया, 2 भुजा, एक 3 भुजा, ये क्या हुआ, एक बंद आकृति हुआ ए, तो इसको हम त्रिभुज बोलेंगे, साथ में इसको हम बहुभुज भी बोलेंगे, क्योंकि ये एक बंद आकृति है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज, ये 3 भुजा है इसके अंतर्गत, ठीक है। तो पॉलीगॉन जो यहाँ पर देखिए, सम पॉलीगॉन से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर रेगुलर पॉलीगॉन सम बहुभुज बोलते हैं। सम बहुभुज में क्या होता है कि सभी भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तथा सभी भुजा बराबर होंगे तो ऑब्वियस सी बात है सभी कोण भी बराबर होंगे, ठीक है। इस प्रकार से ये सम बहुभुज का आपका डेफिनेशन, परिभाषा है। अब देखो सम बहुभुज, जैसे एन का भुजा एन है, ये क्या है, ये एन क्या है, इसकी भुजा का है, 3 भुजा से बना हुआ आकृति है, इसलिए सबसे मिनिमम आपका जो यही बहुभुज है। उसके बाद यहाँ पर 4 भुजा है इसके अंतर्गत, तो इसको हम, और इसको 5 भुजा है तो पेंटागन बोलेंगे, हेक्सागोन बोलेंगे, ठीक है। तो इसको हम इस प्रकार से दर्शाते हैं बहुभुज को। अब देखो अगर आपके यहाँ पर सवाल आता है कि आपका जो है बहुभुज का विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो जो भी भुजा है उसका मान यहाँ पर रखेंगे, और एन भुजा का यहाँ पर माइनस यहाँ पर करेंगे 3/2, आपका विकर्ण की संख्या याद आ जाएगा, ठीक है, मतलब निकल जाएगा। विकर्ण की संख्या यहाँ पर 3 क्यों डालते हैं, तो देखो कोई भी विकर्ण बनता है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये आपका जो है एक पॉलीगॉन है, ये अपने बिंदु से केवल 3 ही जगह पर अपना जो है विकर्ण या डायगोनल, या फिर जो है डायगोनल भेज सकता है। जैसे 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, इसके अलावा ये आप कहीं नहीं भेज सकते, यहाँ नहीं भेज सकता, नहीं यहाँ भेज सकता है, ये सिंपल इसी प्रकार से भेज सकता है। इसलिए यहाँ पर n-3 करते हैं, बटे 2 से भाग देते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। और एक बहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल, तो यहाँ पर देखिए n-2 इंटू, या फिर कोष्टक में कर लो, ये 180 होता है, इसको याद रख सकते हो, इसको भी कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ जाएगा, 2n-4 90 करो, इससे अच्छा इसको याद रखो, आप बेस्ट रहेगा। ये दोनों फार्मूला है, लेकिन आप जो है इसको याद रख सकते हो, n-2 यहाँ पर 180, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो आपका जो है
बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण का मान एक एक प्रत्येक आंतरिक, तो इसको हम ऐसे याद रखेंगे n-2 180/n। ठीक है, आगे देख लो यहाँ पर। देखो सबसे पहले यहाँ पर आगे पढ़ लेते हैं, तो आगे देखो समझो, सभी जैसे कोई भी बहुभुज है, मतलब कोई बहुभुज, उसका बाह्य कोणों का मान हमेशा 360 डिग्री होता है। ठीक है, मतलब कोणों का योग 360 होता है, और बाह्य कोणों का मान आपका जो है, अगर बाह्य कोणों का मान निकालना है तो जितने भी भुजा है मतलब उससे भाग दे दो, आपका निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको इस प्रकार से ये 5 फार्मूला है, एक ये 4 हुआ, अरे 3 2 और ये बस 5 ही फार्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पर समझ गए। बाकी एक चीज़ और इम्पोर्टेंट याद रखना, ये इसको याद रखना, ये देखो इंटर, और देखो प्लस, जैसे ये बहुभुज है ये आपका इस प्रकार से, तो जो सीधी रेखा बनेगा उस पर 180 अंश का कोण बनता है बाहर में। ठीक है, चलो अब कुछ सवाल कर लेते हैं जो आपको जो है यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, तो देखो सबसे पहले इसको अलग अलग फार्मूला से भी बना सकते हैं। आप चाहें तो n-2/n एक अस्सी वाला फार्मूला से बना सकते हैं, लेकिन ऐसे सवालों में आपको जो है ईजी कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, ईजी चीज़ें, ताकि आपको जल्दी से क्वेश्चन को बना लें। ये आपका इस प्रकार से कोण बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर आपका जो कोण है, तो ये जो कोण बना हुआ है, यहाँ पर मान दिया हुआ है 144 मान दिया हुआ है। ठीक है, 144 दिया हुआ है। तो ये जो हम जानते हैं कि सीधी रेखा पर कोण कितना डिग्री का बनता है, तो 180 का बनता है। ठीक है, 180 का बनता है, तो हम देखेंगे इस पर कितना आएगा, तो 144 दिया हुआ है, तो 180 में से हम 144 को हटा लेंगे, तो कितना बचेगा, 36। तो 36 का मान आया ये 36 जो है क्या है, यहाँ पर इसका इस पर का मान है। अब हम देख लेंगे कि जो एंगल है, कोण है, उसका जो है कितना मान आएगा, एक का, मतलब एक भुजा का। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, 360 से हम 36 को भाग दे देंगे, बराबर 10 हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब भुजाओं की संख्या क्या है, 10 है। ठीक है, तो यहाँ पर एक भुजा का मान हमारा निकल गया, 36 था। अब यहाँ पर हम जो है पूरे 360 में से हम भाग दे देंगे, तो हमारा जो है टोटल भुजा जो है निकल जाएगा, 144 डिग्री बना हुआ है। ठीक है, तो ये आसान है क्वेश्चन, आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, आप यहाँ पर समझ गए। और तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाता है। तो इस CGP में पूछा गया कॉमन सा क्वेश्चन था आपका जो है, मतलब यहाँ पर बाह्य कोणों का मान पूछा था ये सब, तो यहाँ पर भुजाओं की संख्या पूछा था। तो ये क्वेश्चन है, आगे और भी क्वेश्चन है तो बना सकते हैं। एक नियमित बहुभुज की भुजाओं की संख्या जितना आंतरिक कोण 150 है, तो इसको भी बना सकते हो उसी टाइप से। आप देखो भुजाओं की आंतरिक कोण का मान यहाँ पर 150 दिया हुआ है इसका। ठीक है, 150 दिया हुआ है। हम जानते हैं कि जो बहुभुज होता है उसके बाह्य कोणों का जो मान होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। लेकिन अगर हम प्रत्येक बाह्य कोण का मान निकालेंगे, ये सभी का हो गया, सभी का हो गया, लेकिन अगर हम प्रत्येक बाह्य कोण का मान निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 360 को हम जो भी भुजा रहेगा उसको हम भाग दे देंगे n से, तो हमारा जो है प्रत्येक बाह्य कोण का मान हमारा निकल जाएगा। ठीक है, अगर हम देखें तो जैसे एक सिंपल जो बहुभुज होता है इस प्रकार से, तो यहाँ पर बहुभुज के मान की जो होती है संख्या वो 180 डिग्री का होती है। कहने का मतलब जो आंतरिक कोण होती है, आंतरिक कोण के मान पॉलीगॉन को इस प्रकार से इंटर मतलब अंदर का और बाह्य का मान क्या होता है, 180 होता है। जैसे ये बन रहा है यहाँ पर, जैसे ये हो गया यहाँ पर ये, और इधर बाहर और इधर अंदर, इधर बाहर इधर अंदर, तो इंटीरियर ये हो गया और ये एक्सटीरियर हो गया। दोनों का मान क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, 180। तो यहाँ पर 150 दिया हुआ है, तो बचा कितना, तो बचा यहाँ पर आप बोलेंगे यहाँ पर 30। कितना बचा है यहाँ पर, 30। तो 30 क्या है, ये बाहरी कोण का मान आ गया। तो हम देखेंगे कि बहुभुज के बाहरी कोणों का मान कितना होता है, 360 डिग्री होता है। लेकिन हमको इसका निकालना है, तो क्या करेंगे हम, 360 को हम क्या करेंगे, 30 से भाग दे देंगे, काट देंगे इसको, तीन तीन एकम तीन मतलब 12 भुजा होनी चाहिए, 12 भुजा होगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, आंसर क्या होगा, 12 भुजा। ठीक है, 12 भुजा आपका आंसर हो जाता है। तो ये आपका बहुभुज का क्लास है। सिंपल आपको जो है फॉर्मूला को याद रखना है। आगे यहाँ पर 2-3 सवाल और है, बस अब कुछ नहीं है इसके बाद। ठीक है, बाकी हमको गोला बाकी बेलन पढ़ना है इसके बारे में, जो कि केवल फार्मूला को रिवीजन करना है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, केवल फार्मूला का रिवीजन करना है ताकि हमें फार्मूला याद हो जाए और हम कोई सा भी सवाल को ईजी तरीके से हम बना सकें। ठीक है, तो ये आपका जो है पॉलीगॉन था, जो कि आपका जो है पेपर में पूछा गया सवाल था, तो यहाँ से मैं इसको कंप्लीट करा दिया आप सभी के लिए।
तो उम्मीद है आपको जो है क्लास समझ में आ रहा होगा। एंड किसी प्रकार का प्रश्न होता है, पूछना रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। वेबसाइट पर आपको जो पीडीएफ इसका मिल जाएगा नोट्स का, वहाँ से आप प्राप्त कर लीजिएगा, या फिर हो सके तो टेलीग्राम में आपको मैं डलवा दूँगा, टेलीग्राम चैनल बन गया होगा तो, या फिर आपको जो है वेबसाइट के माध्यम से मिल जाएगा।